नमस्कार। राजनीति बहुत ही बुरी चीज होती है। राजनीति किसी के भी पैर पकड़वा सकती है। राजनीति राजा को रंक बना सकती है तो राजनीति रंक को राजा भी बना सकती है। इसी कहावत की तर्ज पर राज्यसभा चुनावों के परिणाम देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। पिछले 70 सालों से राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की अब स्थिति एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह हो चुकी है। वैसे तो कांग्रेस चाइना और पाकिस्तान की एजेंट है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने इसे समझने में काफी देरी कर दी है। अब हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, ये सभी के सभी चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है, जो हिंदुस्तान की खाकर हिंदुस्तान में बैठकर कांग्रेस जैसी पार्टी को चला रहे हैं। अब हिंदुस्तान की जनता ने इसे समझना शुरू किया तो निश्चित है कांग्रेस को आसमान से जमीन पर इस तरह से पटका है कि कांग्रेस अब दोबारा नहीं उबर पाएगी। राज्यसभा चुनावों को लेकर के चुनाव आयोग ने 26 मार्च 2020 को हिंदुस्तान की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव करवाने के लिए चुनाव की तारीखें घोषित की थी, लेकिन इस चाइनीज कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया था और इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। उसी दौरान जब नामांकन भरे जा रहे थे, उस दौरान 37 ऐसी सीटें थी जहां पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार थे, इसलिए वहां पर निर्विरोध 37 उम्मीदवारों को चुन लिया गया। लेकिन 19 सीटों पर 19 जून 2020 को चुनाव हुआ। इन 19 सीटों में से कांग्रेस के हाथ सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें लगी, बीजेपी के हाथ इन 19 सीटों में से 8 सीटें लगी। कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो आपसी घमासान मचा हुआ था, जो मनमुटाव था, उसको जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने बखूबी देखा और इसी आपसी मनमुटाव और कांग्रेस के नेताओं में आपसी जो गुटबाजी है, आपसी जो दरार पड़ी हुई है, इसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया और यही परिणाम रहा कि बीजेपी ने राज्यसभा में कांग्रेस से दुगनी सीटें हैं वो हासिल की। जिस तरह से 56 सीटों में से जो 15 सीटें हैं वो अकेले बीजेपी के हाथ में आई है, 8 सीटें सिर्फ कांग्रेस के हाथ में गई है और एनडीए के हाथ में टोटल बताया जा रहा है कि राज्यसभा की 34 सीटें गई है, जो मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और 22 सीटें लगभग बताया जा रहा है कि यूपीए के खाते में गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस की जो बद फटी गई है हिंदुस्तान में, उससे जो अब भारत है वो कांग्रेस मुक्त होने की राह पर चल चुका है और इस चीन और पाकिस्तान के एजेंट को तगड़ा झटका देने के लिए अब हिंदुस्तान की जनता ने कमर कस ली है। यानी कि कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को तगड़ा झटका देने की कमर हिंदुस्तान की जनता ने कस ली है। लेकिन अब सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला ले लिया है कि वो अपनी पार्टी कांग्रेस पर महामंथन करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के अंदर कांग्रेस जिस तरह से टूटकर बिखरती हुई नजर आ रही है, उस पर महामंथन करने के लिए अब कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन अब राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगने जा रहा है। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आपसी मनमुटाव में जो दरार है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और बताया जा रहा है कि 11 जून के लगभग से सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ साथ रह रहे हैं एक ही होटल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार भी उनमें बातचीत नहीं हुई है। और बताया ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट को अब सोनिया गांधी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय भी ले लिया है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि अब राजस्थान की कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होगा और राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा, क्योंकि अब बीजेपी सचिन पायलट को सपोर्ट करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। उसी का परिणाम है कि सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठना चाहते हैं और इसके लिए वो निश्चित है कि कांग्रेस से बगावत करेंगे यदि उनको सोनिया गांधी की तरफ से जो मुख्यमंत्री राजस्थान का नहीं बनाया जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि सोनिया गांधी के इशारे पर अब अशोक गहलोत कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और सचिन पायलट जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो बन सकते हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने जिस तरह से कांग्रेस को हिंजरा तक बता दिया था, हिंजरों की फौज तक बता दिया था, आज उद्धव ठाकरे अपनी सीएम कुर्सी बचाने के लिए उसी सोनिया सेना के सामने
झुक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी के एक एमएलए ने बीजेपी को गुजरात में वोट डाल दिया था, जिसकी वजह से एक अतिरिक्त सीट राज्यसभा की बीजेपी के खाते में चली गई थी। सोनिया गांधी इस बात को लेकर के काफी नाराज है एनसीपी और शरद पवार से, और शरद पवार के इसी फैसले से एक तरह से सोनिया गांधी को करारा झटका लगा है, जिसकी वजह से सोनिया गांधी महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़ने की निर्णय है वो ले चुकी है। और अब उद्धव ठाकरे इस महागठबंधन को बचाने के लिए सोनिया सेना के पैर पकड़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि सोनिया सेना के सामने पूरी तरह से झुक गए हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जो कांग्रेसी नेताओं को महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरकिनार कर दिया था और सारे फैसले शरद पवार उद्धव ठाकरे ले रहे थे, अब उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को अलावा भी जो कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया है, और कांग्रेसी नेताओं को जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के निर्णय हैं उसमें शामिल करने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पूरा संकेत है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को अब अपना घमंड तोड़कर सोनिया सेना के सामने झुकना पड़ा है, क्योंकि उनकी सीएम गद्दी पर कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस का ग्रहण लगने वाला है। और वैसे भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोनिया गांधी को करारा जवाब प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में भी दिया है। जिस तरह से सोनिया गांधी बोल रही थी कि वहां पर हमारे जो सैनिक हैं वो निहत्थे क्यों गए, उनके पास हथियार क्यों नहीं थे। इसके अलावा मतलब काफी सारे ऐसे सवाल थे जो कहीं ना कहीं जो चीन को मजबूत कर रहे थे और हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे थे। उन्हीं सवालों का जवाब भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिया, और राहुल गांधी ने जिस तरह से कई तरह के सवाल सेना पर उठाए उसका भी करारा जवाब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिया, जिसके बाद कांग्रेस की सीटीवीटी गुम है। और इससे संकेत मिल रहे हैं कि एनसीपी कहीं ना कहीं अब बीजेपी के नजदीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नजदीक है। और जिस तरह से पहले भी चर्चा चल रही थी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार भी बना सकते हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। उसी को लेकर के अब उद्धव ठाकरे को भनक लग चुकी है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार बागी हो रहे हैं, एंड वो भी कांग्रेस और एनसीपी के बीच में जो आपसी दरार पड़ी है, उस दरार के अंदर जो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जो आपसी दरार है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ भी सकती है। इस तरह से बड़ा झटका यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े तो फूल सिंह बरैया की हार की वजह से वहां मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो निश्चित है कि कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। फूल सिंह बरैया के लिए किसी तरह का संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस ने उनको राज्यसभा के चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जीत दिग्विजय सिंह के गले में डाल दी और हार फूल सिंह बरैया के हाथ में डाल दी। इस वजह से कहीं ना कहीं जो हार मिलने की वजह से फूल सिंह बरैया भी नाराज चल रहे हैं और मध्य प्रदेश का दलित वोटर भी कांग्रेस से काफी नाराज है। ऐसे में आगे 24 विधानसभाओं पर उपचुनाव भी होना है विधानसभा सीटों पर, उससे पहले फूल सिंह बरैया इन दलित वर्ग के वोटरों के दबाव के चलते अब कांग्रेस को तगड़ा झटका दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि फूल सिंह बरैया के बागी तेवर अब देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को एक तगड़ा झटका और भी लग सकता है। फूल सिंह बरैया अब हो सकता है कि कांग्रेस छोड़ भी दें और अन्य किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने दलित वर्ग में फूल सिंह बरैया की हार की जो मामला है इसको तूल पकड़वाया है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि फूल सिंह बरैया बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस टूटकर बिखरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेसी नेताओं की आपसी दरार अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता देख चुकी है। राजस्थान में गहलोत सरकार गिरने तक की नौबत आ चुकी है, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार भी गिरने तक की नौबत आ चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय
दो गुटों के अंदर जो कांग्रेस बंटी हुई थी वो अब या तो हो सकता है कि 3 गुटों में बंट जाएगी, यानी कि तीसरा गुट फूल सिंह बरैया का होगा, या फिर फूल सिंह बरैया दलित वर्ग के वोटरों के दबाव के चलते कांग्रेस को तगड़ा झटका भी दे सकते हैं, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह से कई तरह के झटके अब कांग्रेस को लगे। गुजरात में 8 कांग्रेसी विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा चुनाव से ठीक पूर्व तगड़ा झटका वहां पर कांग्रेस को लगा। इसकी वजह से 3 सीटें हैं वो गुजरात के अंदर बीजेपी के खाते में चली गई। अब यही कारण रहा है कि तीसरी सीट जो बीजेपी के हाथ में आई है वो जो एनसीपी के एक विधायक की वजह, इनके वोट की वजह से आई है, एनसीपी के समर्थन की वजह से आई है, और इससे सोनिया गांधी नाराज है और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़ने तक की बात सोनिया गांधी के तरफ से सुनी जाएगी भविष्य के अंदर। और फिलहाल उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और सोनिया सेना को मनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अब भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। 70 सालों से राज करने वाली पार्टी की स्थिति अब क्षेत्रीय पार्टी की तरह हो गई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब इटली की टिकट कटा लेनी चाहिए। जिस तरह से राजनीति में एक राजा को रंक बना करके जनता ने छोड़ दिया है, मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि ये कांग्रेसी नेता, ये जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ये वाड्रा कांग्रेस है, ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट हैं। और जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान का पक्ष इन्होंने हर मामले में लिया है, उसको अब जनता ने भनक लिया है। जनता को अब एक तरह से कांग्रेस का असली चेहरा है वो नजर आने लगा है, और उसी का परिणाम रहा है कि जनता ने तगड़ा झटका अब कांग्रेस को हिंदुस्तान में देना शुरू कर दिया है। कई राज्यों के अंदर कांग्रेस अब पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी है, और अब जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं में आपसी दरार है, सोनिया गांधी के सामने झुकने को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही है कांग्रेसी नेताओं में, उससे भी कांग्रेस को पूरा घाटा हो रहा है। कांग्रेसी नेताओं में आपसी मनमुटाव की वजह से बीजेपी को फायदा मिल रहा है, बीजेपी इनमें सेंध लगा रही है, और राष्ट्रवाद के नाम पर 1% भी जो देशभक्ति की भावना रखने वाले नेता को बीजेपी अपने साथ भी ले रही है। और एनडीए के दौरान अब राज्यसभा में भी बीजेपी माना जा सकता है कि बहुमत के बहुत ही नजदीक बढ़ चुकी है। लोकसभा के अंदर बीजेपी के पास फुल बहुमत है, राज्यसभा के अंदर भी अब बीजेपी और मोदी सरकार बहुमत की ओर बढ़ रही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के अंदर जब बहुमत की संख्या मोदी सरकार के पास होगी तो निश्चित है कि मोदी सरकार बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले हैं वो ले सकेगी। फिलहाल चाइना को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी है, और राहुल गांधी के जो सवाल थे, कांग्रेस के जो सवाल थे, सोनिया गांधी के जो सवाल थे, उनका भी कड़ा जवाब मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। और फिलहाल जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो जबान थी उस पर ताला लगाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। 1996 के अंदर कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान चाइना के साथ जो समझौते हुए थे, उसकी वजह से बगैर हथियार के जो भारतीय सेना को चाइना की बॉर्डर पर जाना पड़ता है, और उसी कारण उसी पर किसी तरह का सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाना एक बेहुदा सवाल था, जिसका करारा जवाब एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है। चाइना के एजेंट इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तगड़ा झटका अब हिंदुस्तान की जनता देने जा रही है। फिलहाल कांग्रेस की आपसी कलह पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।